साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? बताइए दोस्तों, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो वो है नाइट्रोजन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है प्रोपेन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, मेथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? बताइए दोस्तों, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है? आपके ऑप्शन है केवल धान के खेतों से, ऑप्शन बी केवल दीमक की बावली से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी कि धान के खेतों व दीमक की बावली दोनों से मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि इनमें से कोई सी हरित गृह गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है? बताइए दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिकिरण निम्न में से क्या पैदा करते हैं? बताइए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? तो पैदा करती हैं ओजोन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के प्रभाव से क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल में ओजोन परत के प्रभाव से क्या होता है? तो होता है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत के प्रभाव से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? बताइए दोस्तों, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सी ऑप्शन गाइस, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओजोन छिद्र का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का रिसाव है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? बताइए दोस्तों, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो वो करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणों को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? बताइए दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो वह लगभग 30 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता? बताइए दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो वो किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो वह अंटार्कटिका के ऊपर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? बताइए दोस्तों, तो पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैज्ञानिकों की ब्रिटिश टीम के द्वारा सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण को हो जाता है? बताइए दोस्तों, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, तो वो होता है त्वचीय कैंसर का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्वचा के कैंसर का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्तों, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह है यूके, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? बताइए दोस्तों, विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो वह देश है न्यूजीलैंड, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? बताइए दोस्तों, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो मानते हैं भूटान को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? बताइए दोस्तों, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो वह है चीन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? बताइए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो वो की गई जोसेफ फोरियर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जोसेफ फोरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की गई। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? बताइए दोस्तों, हरित गृह प्रभाव क्या है? आपके ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी वैश्विक ताप में कमी, ऑप्शन सी सागर जल के ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैश्विक ताप में वृद्धि, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरितगृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है। बताइए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है। तो होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। बताइए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कारण है तो वह है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, यानी कि उपयुक्त सभी कारक जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। अगला प्रश्न है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, तो वह है मीथेन गैस, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीथेन गैस धान के खेतों और दीमक की वाम्बी से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वह है आर्गन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।